Basics of tour guiding, more a practice than the theory, an essential A to Z about tour guiding. Come, join and learn new knowledge domain of tour guiding. नमस्कार साथियों, टूर गाइडिंग स्किल्स को लेकर हमारी इस चर्चा के एक नए सत्र में मैं अमित तिवारी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, एक टूर गाइड या पथ प्रदर्शक बनने की राह में जो कुछ बारीक चीजें हैं, उन सब के द्वारा एक व्यक्ति अपने आप को एक ट्रू टूरिज्म प्रोफेशनल के तौर पर डेवलप और एस्टेब्लिश कर सकता है। इसको लेकर कुछ टिप्स पर आज हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू प्रेजेंट वन सेल्फ। मित्रों, जब टूरिस्ट के साथ आपका फर्स्ट एनकाउंटर यानी फर्स्ट मीटिंग हो रही होती है, तो वहां पर फर्स्ट इंप्रेशन और फर्स्ट इंप्रेशन ऑन योर प्रेजेंटेशन मैटर्स। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ चीजें हैं जिन पर एक व्यक्ति को, एक टूरिज्म प्रोफेशनल, स्पेशली टूर गाइड को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला, बी वेरी प्रोफेशनल। हर व्यक्ति को जब आप एक टूर गाइड के तौर पर मिलते हो तो आपका प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी होता है और ये बहुत प्रभावकारी होता है। इसलिए सबसे पहले अपनी अटायर पर, जो आपका आउटर प्रेजेंटेशन है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी वेशभूषा प्रोफेशनल होनी चाहिए और प्रोफेशनल आउटफिट का मतलब एक टूर गाइडिंग पेशे के अंदर जो भी आपका काम का समय है उसके मुताबिक आपको ड्रेसअप करना है। आपको अपना काम बहुत ईमानदारी और प्रोफेशनल तरीके से करना है। सो पंक्चुअलिटी मैटर्स। नियमितता बहुत जरूरी है और आपके लिए टाइम का मतलब टूरिज्म टाइम होना चाहिए, ना कि महज टाइम। सपोज आप किसी डेस्टिनेशन पर किसी गेस्ट से मिलने जा रहे हैं, तो आपको वहां पर तय समय से 10 मिनट पहले का समय स्वयं के लिए निर्धारित करना चाहिए और इसी हिसाब से आप अपने आप को वहां पर कैरी करेंगे। और ये थ्रू आउट दी टूरिस्ट एक्टिविटीज आपको करना होगा। कम्युनिकेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो आपकी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस बहुत मैटर करती है। कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस ठीक नहीं होगी तो सामने वाला प्रभावित नहीं होगा और इसके लिए आपको एक बैकग्राउंड स्टडी की जरूरत है। निश्चित तौर पर ट्रेड के जो वर्ड्स हैं उनको आपको पहचानना आना चाहिए। मसलन होटल में किसी ग्रुप को रुकवाया गया, वहाँ एक टर्म पैक्स होता है, चेक इन चेक आउट। इस तरह की शब्दावलियों से आपको 2-4 होना ही पड़ेगा और इसलिए बेहतर है आप इसमें पहले से पारंगत हो जाइए। एक एस्पेक्ट यहाँ टूर गाइडिंग के अंदर ये भी है कि आपको हर एक कंडीशन में अपनी पर्सनालिटी को प्लीजिंग बना के रखना है और प्लीजिंग पर्सनालिटी निश्चित तौर पर हमेशा हर हाल में व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है एज फार एज एनी प्रोफेशन इज कंसर्न। तो आप तब जब आपका पेशा टूर गाइडिंग का है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी पर्सनालिटी को प्लीजिंग बनाएं। लेकिन कहना यह बहुत आसान होता है जब हम किसी पेशे में दिनों तक रहते हैं और लगातार काम करते रहते हैं, तो काम की थकान, ऊब, फ्रस्ट्रेशन और यहाँ तक कि अपने मूड को नियंत्रित ना कर पाने की वजह से हम गाहे बगाहे इन नोशंस को पास ऑन कर देते हैं, जो बहुत नेगेटिव नोशंस हैं। ये बात तो तय है कि एक
इंसान के तौर पर, ह्यूमन बीइंग के तौर पर कोई भी इंसान अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के साथ मैनेज करके हमेशा रख पाए, ये बड़ा डिफिकल्ट स्टेट है, लेकिन आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल आप देखिए, किसी भी फिल्म मेकर की या फिल्म एक्टर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, तब जब वो किसी फिल्म के अंदर एक्टिंग कर रहा है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में जो नेगेटिविटी या जो कुछ भी घट रहा है उसका असर वहां नहीं पड़ता। सामान्य भाषा में कहा जाए तो शो मस्ट गो ऑन। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये, कस्टमर इज ऑलवेज, यानी कस्टमर यानी आपका टूरिस्ट वो व्यक्ति है जो हमेशा सही है और उसके मुताबिक ही चीजों को प्लान किया जाना चाहिए। डोंट ट्राई टू डू ओवर डूइंग इन योर असाइनमेंट। अपने दिए गए असाइनमेंट में ओवर डूइंग करने का प्रयास मत करिए। हाँ, इस बात की इजाजत आपको पूरी तरह से दी जाती है कि आप असाइनमेंट के अंदर उन सब चीजों को कर सकते हैं जो आपके असाइनमेंट के अंदर एक प्रोफेशनल एक्टिविटी के दायरे में आता है। हमेशा जब आप किसी इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ हो तो आपको क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी या जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ काम करते समय हमें अपनी भाषा, कम से कम एक इंटरनेशनल लैंग्वेज को थरोली ब्रश अप करना आना ही चाहिए, चाहे इसमें मिनिमम इंग्लिश की ही बात क्यों ना हो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे वी शुड नॉट फॉरगेट द नेम ऑफ द इंडिविजुअल, मेनली द टूरिस्ट। आइटनरी भूलना, बहुत सारी चीजें जिसमें हम गॉसिप करने लगते हैं इन पर्सन ना करें। बहुत सारे आर्गुमेंट्स के स्टेजेस को इनवाइट करना, बहुत सारे ऐसे इश्यूज को क्रिएट करना जिसमें आप अपने लिए कोई ट्रबल कर सकते हैं। मसलन आप किसी भी दूसरे सहयोगी, भले वो आपके प्रोफेशन का हो या ना हो, यात्रा में जो कोई और भी सेवा प्रदाता आपको मदद कर रहा है, उनके बीच में हमेशा कॉर्डियल रिलेशन होने चाहिए। उनसे किसी भी तरह का व्यवधान या किसी भी तरह की मिसकम्युनिकेशन आपको भारी पड़ सकती है। जो कुछ आपको करना है उनमें मुख्य बातें टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी और हमेशा स्माइल रखना। तो इसी के साथ आज के इस सत्र में हम इन बहुत बारीक बातों के विषय में जानने के बाद आज के सत्र से आगे बढ़ते हैं। आगे आने वाले अंकों में टूर गाइडिंग को लेकर और भी कई सारे प्रोस्पेक्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।